सुप्रभातम विद्यार्थियों। सत्र 2021-22 की इस ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मेरा परिचय है डॉक्टर पूर्णचंद्र उपाध्याय, सहाचार्य, संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र के जो विषय है उस प्रश्न पत्र का नाम है संस्कृत काव्य शास्त्रम। इस संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश। तद अद्य अस्माभिः काव्यशास्त्रान्तर्गते प्रथम प्रश्नपत्रे आचार्य मम्मट प्रणीतः काव्य प्रकाशः पाठयिष्यति। विद्यार्थियों, इस काव्य प्रकाश को पढ़ने से पहले इस काव्य प्रकाश जिस परंपरा से, जिस संप्रदाय से, पर जिस शास्त्र परंपरा से संबंधित है उसका ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक। विद्यार्थियों, आचार्य मम्मट प्रणीत जो काव्य प्रकाश हम पढ़ने जा रहे हैं, ये काव्य प्रकाश एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। हमारे प्रश्न पत्र का नाम भी है काव्य शास्त्र। ये जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एक नहीं अनेक है, बहुत विस्तृत परंपरा है। इस काव्य शास्त्र के जो नामकरण है उसमें हम अगर देखते हैं तो इसका नामकरण भी अनेक है। कुछ आचार्यों के मत में यह अलंकार शास्त्र कहा जाता है और इसी अलंकार शास्त्र का दूसरा नामकरण है सौंदर्य शास्त्र। कुछ इसको सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। कुछ मत हैं, कुछ आचार्य हैं जिसे साहित्य शास्त्र कहते हैं और कुछ आचार्य हैं जिसे क्रियाकल्प भी कहते हैं और कुछ आचार्य हैं जो इन्हें काव्य शास्त्र कहते हैं। यही हमारा प्रतिपाद्य है कि हमारे प्रथम प्रश्न पत्र का जो नामकरण काव्य शास्त्र रखा गया है, इस काव्य शास्त्र के सबसे पहला जो नामकरण हुआ था उसको अलंकार शास्त्र के नाम से ये प्रसिद्ध है, विदित है। क्योंकि अलंकार शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलंकार की प्रधानता रहती है। क्योंकि अलंकार को अनेक आचार्यों ने प्रधान माना है। जिन आचार्यों ने अलंकार को प्रधान माना है व प्राधान्य दिया है तो उसे अलंकार शास्त्र के रूप में कहते हैं। वे अलंकारों का समीक्षण व विचार जिसमें हुआ है वो अलंकार शास्त्र है। इसलिए कहा गया है
काव्यालंकार सूत्र में भामा के, जैसे कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारा, ये अलंकार से काव्य का ग्रहण किया जाता है। सॉरी, भामा का नहीं, भामा का तो काव्यालंकार है। ये काव्यालंकार सूत्र जो है वामन का ग्रंथ है। आचार्य वामन पंडित है, तो उसमें आचार्य वामन ने कहा है काव्यम ग्राह्यम अलंकारा। तो इस प्रकार उसी काव्यालंकार सूत्र में ये भी कहा गया है सौंदर्यम अलंकारः, और उसी में ही अलंकृतिर अलंकारः। इस प्रकार अलंकार की प्रधानता के कारण इस शास्त्र का नामकरण हो गया है अलंकार शास्त्र। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है, जो विभूषित करता है, उसको अलंकार कहते हैं। और उससे संबंधित जो शास्त्र है वो अलंकार शास्त्र है। फिर दूसरा नामकरण आता है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र माने इसको सौंदर्य विद्या कहते हैं। बोले सुंदरस्य भावः सौंदर्यम, पर जिस समालोचना की जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, उसको आचार्य ने सौंदर्य शास्त्र का नाम दिया है। तो क्योंकि इसका कारण यह है कि काव्यों की जो सूक्ष्मता का विवेचन समालोचक की दृष्टि में इसमें जो किया जाता है वो सौंदर्य के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए इसको सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। इसका नामकरण सौंदर्य शास्त्र के रूप में पड़ा है। ऐसे आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में कहा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षति। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है वो अलंकार कहलाते हैं। इसलिए उस अलंकार शास्त्र जो है वह अलंकार जो है शोभा बढ़ाने वाला तत्व है, इसलिए उसको शोभा या सौंदर्य के नाम से इसलिए सौंदर्य शास्त्र कहा गया। और काव्य अलंकार सूत्र में ये भी कहा गया है ये सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है, इसलिए इसका नामकरण आचार्यों ने सौंदर्य शास्त्र के रूप में इसको प्रसिद्धि प्रदान की है। और कुछ आचार्य इसको साहित्य शास्त्र कहते हैं। ये साहित्य की मीमांसा जिसमें की गई है, साहित्य का विचार जिसमें किया गया है, इसलिए इसको साहित्य शास्त्र कहते हैं। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ कविराज ने इसको साहित्य दर्पण नामक इस अपने काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम भी साहित्य दर्पण का नाम दिया है। और काव्यालंकार जो कि भामह को एक अलंकार शास्त्र की एक विधिवत रूप देने वाले आचार्य कहे जाते भामह, तो उन्होंने काव्य का स्वरूप निरूपण करने वाले जो एक आचार्य के रूप में, प्रमुख आचार्य के रूप में, प्रथम आचार्य के रूप में माने जाते हैं, वह है भामह। उन्होंने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य के स्वरूप में कहा है कि शब्द और अर्थ के साहित्य को ही काव्य कहते हैं। तो ये जो शब्द और अर्थ का जो साहित्य है अविनाभाव संबंध है, तत्सत्वे तत्सत्वम तरसत्वे तरसत्वम, उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका न होना, इस प्रकार शब्द और अर्थ के एक अभिन्न एकाकार संबंध को काव्य कहते हैं, इसीलिए इसका नाम साहित्य शास्त्र भी पड़ा है। और कुछ आचार्य इसको, इस विद्या को, इस शास्त्र को क्रियाकल्प भी कहते हैं। क्रियाकल्प इसमें क्रियान्विति होती है, क्रिया के बिना, कार्य के बिना काम होता ही व कार्य चलता नहीं है। बस क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग काम सूत्र में ही मिलता है, और इसीलिए इसका नाम कुछ आचार्य क्या कहते हैं, इसकी क्रियाकल्प नाम का नाम देते हैं। तो जैसा कि काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने कहा है कि वाचम विचित्र मार्गाणम निबबंधु क्रियाविधिम, तो ये क्रियाविधि पद पर अभिप्राय क्रियाकल्प से भी है। तो अंत में आता है काव्य शास्त्र, काव्यों का अर्थात काव्य तत्वों का जिसमें विवेचन किया गया है
उसको काव्य शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का मतलब संसनात इति शास्त्रम व्युत्पत्ति है। शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति है संसनात शास्त्रम, प्रशंसन करता है, या शासनात शास्त्रम। तो इस अर्थ में भी होता है, व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, शासन करने वाला, उपदेश देने वाला, इस रूप में शासनात शास्त्रम कहा गया। संसनात, संसनम नाम कथनम, व गूढ़ तत्वों का जो कथन करने वाला है वो शास्त्र है। इस प्रकार काव्य शास्त्र का नाम भी इसका पड़ा है। अब हम आते हैं विद्यार्थियों, इस काव्य शास्त्र का नामकरण को जानने के पश्चात हम काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का हम जानेंगे। उसके पहले प्रमुख आचार्यों का परिचय होना जरूरी है, क्योंकि ये एक लंबी परंपरा है, काव्य शास्त्र की परंपरा है। आचार्य मम्मट के समय आते आते हम बहुत, जब 11वीं शताब्दी में हम आते हैं, तो उसके बहुत पहले ही हम आएंगे, ईसा पूर्व दूसरी तीसरी से लाएंगे। तो भले ही, हालांकि ये जो ये काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन हमें बहुत प्राचीन ही हमारा, क्योंकि निरुक्त में भी अलंकारों के बारे में उपमा का विवेचन करते हुए कहा गया है, जो कि वेदांग है, निरुक्त है। क्योंकि वेदांग का जो समय है बहुत पूर्व माना जाता है, कि वेद को अगर हम वेद की उत्पत्ति ईसा पूर्व 5-6 हजार पूर्व माने, तो उसी के आसपास व उसके अंत में हम निरुक्त को मानेंगे। मतलब ईसा पूर्व 1000 से पहले तो है ही है। और ऐसे भी जो राजशेखर है, काव्य मीमांसा का प्रणयन किया है उन्होंने, भले ही कपोल कल्पित लग रही हो उनकी जो विचारधारा, फिर भी वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी आदि अनेक शिष्यों को, 64 शिष्यों को शंकर भगवान ने इस काव्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया था। परंतु एक निश्चित परंपरा के, इस काव्य शास्त्र परंपरा के प्रमुख आचार्य के रूप में भरत मुनि को मानते हैं। तो वहाँ से हम अगर चलें तो आचार्य भरत, जो कि ईसा पूर्व 2री या 3री से शुरू होते हैं, आचार्य भरत, उसके बाद मेधाविन, धर्मकीर्ति, फिर अग्नि पुराणकार, फिर विष्णु धर्म उत्तर पुराण, आचार्य भट्टी भी माने जाते हैं, फिर भामह, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रभट्ट, आनंदवर्धन, मुकुल भट्ट और भट्टतोत, भट्टनायक, राजशेखर, अभिनव गुप्त, कुंतक, महिम भट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र, फिर आते हैं आचार्य मम्मट। फिर आगे चलता आज तक जो परंपरा है, हम अगर आए हैं तो अभिनव आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, हर्षदेव माधव, ये सब सशक्त आचार्य हैं, जो कि अभिनव आचार्य, अर्वाचीन आचार्य हैं। वर्तमान भी काव्य शास्त्रों का प्रणयन किया जा रहा है। परंतु ये परंपरा है, हम काव्य प्रकाश तक आना है हमें, और काव्य प्रकाश पर विवेचन करना, हम यहीं आकर के टिकते हैं कि काव्य शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हैं, भरत मुनि से लेकर के जो आचार्य मम्मट तक आते हैं, करीब करीब ये 1400 वर्षों का, 1400 जो सत्र है, वर्ष है। तो इस कालावधि में जो ग्रंथ प्रणयन किए गए, उन सब का समीक्षण कर आचार्य मम्मट ने इस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो काव्य प्रकाश का प्रणयन किया है। अब हम आते काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का परिचय। यानी आचार्य जो है, इन आचार्यों के अलग अलग, क्योंकि मुंडे मत्र भिन्ना, सभी जो विद्वान होते हैं वो अलग अलग विचार, चिंतन, मनन प्रस्तुत करते हैं। भले ही उनका उद्देश्य वही काव्य तत्वों का विवेचन करना है, लेकिन अलग अलग संप्रदाय के रूप में ये प्रसिद्ध हुए, क्योंकि एक एक तत्व को उन्होंने प्रसिद्धि दी है अपने ग्रंथ में, अपने विचार में, अपने
विचार रूपी यज्ञ में उसको प्रसिद्धि दी है, जिस तत्व को उसके नाम से उनका संप्रदाय बन गया है। तो इस प्रकार कुल 7 संप्रदाय प्रसिद्ध मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहले रस संप्रदाय, फिर अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। इस प्रकार 7 संप्रदाय। प्रत्येक संप्रदाय से कोई ना कोई आचार्य, किसी न किसी संप्रदाय से कोई ना कोई आचार्य संबंधित है, व किसी आचार्य का झुकाव रहता है, वह जिस तत्व के प्रति वो ज़्यादा लगाव रहता है, वह उसको प्रमुखता से स्थान देना चाहते हैं। तो उस रूप में आचार्य मम्मट जो है वे रस और ध्वनि संप्रदाय माने जाते हैं। पहला जो संप्रदाय रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। क्योंकि आचार्य मम्मट जो है पूरा का पूरा जो है ये जो काव्य शास्त्र की परंपरा है, और आचार्य भरत मुनि से लेकर के उनके पूर्ववर्ती आचार्य तक जितने भी काव्य रचित हुए हैं, जितने भी काव्य शास्त्र प्रणीत हुए या रचित हुए, उन सब का उन्होंने समीक्षण किया है, अध्ययन किया शमेंद्र तक, और उसका सार रूप में एक मंथन या नवनीत के रूप में अपने ग्रंथ में उपस्थापित किया है। इसीलिए हम आचार्य मम्मट को एक उद्भट आचार्य के रूप मान सकते हैं, बड़े सारस्वत साधक मान सकते हैं कि हमारी जो आचार्य परंपरा है, हमारी जो गुरु परंपरा है, तो उसमें आचार्य मम्मट को ही उन्होंने प्रमुखता दी है, प्रमुखता से स्थान दिया है, व उनके मत को ज़्यादा ही महत्व दिया है। अब हम आचार्य मम्मट की परिचय और काव्य प्रकाश का जो परिचय है, इसके बारे में विवेचन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम यहीं विराम लेते हैं। अग्रिम कक्षा में आचार्य मम्मट का परिचय और काव्य प्रकाश के परिचय को हम विस्तार से, संक्षेप से, विस्तार क्या कहेंगे, 15-20 मिनट के अंदर कोई विस्तार से व्याख्यान नहीं किया जा सकता, तो हम संक्षेप में उसका प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार अभी तक जो है काव्य शास्त्र की परंपरा, आचार्य की परंपरा, उनकी संप्रदायों की परंपरा, इसके बारे में हमने विवेचन किया है, और आगे पुनः इसको जारी रखेंगे अग्रिम कक्षा में। आज ही विराम लेते हैं। धन्यवाद।